बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। आज सदगुरु का उपदेश है कि माया से बचो। सदगुरु कबीर साहब मूल ग्रंथ बीजक रमणी नंबर 12 में कहते हैं, जड़ शरीर रूपी केला में जड़ बुद्धि का ही ताला लगा है। यह जो शरीर हम सबको मिला है, इसमें जड़ बुद्धि का ताला लगा है। यह जंगल जीव का ही बनाया है, किसी और ने नहीं बनाया। जीव का ही बनाया हुआ यह जंगल है। सदगुरु कबीर की वाणी है। सदगुरु कहते हैं, माटिक कोट पसाण को ताला, सोइक बन सोई रखवाला। सोबन देखत जीव डेराना, ब्राह्मण वैष्णव एकई जना। ज्यों किसान किसानी करई, उपजे खेत बीज नहीं परई। छाड़ देहु नर झेलिक झेला, बूढ़े दो गुरु ओ चेला। तीसर बूरे पारथ भाई, जिनबन डाहे दवा लगाई। भूख भूख कुकुर मरी गया हूँ, काज न एक शियार से भया हूँ। मूस बिलाई एक संग, कहू कैसे रही जाए। अचरज एक देखो संतो, हस्ती सिंह ही खाए। बड़े ही गूढ़ शब्दों का सदगुरु प्रयोग करते हैं। एन केन प्रकारेन अपने भक्तों को माया से बचने का मंत्र देते हुए सदगुरु कबीर अनेक प्रकार से ज्ञान की बारिश करते हैं। कहते हैं, इस शरीर में जीव जो एक मालिक है, उस मालिक को हम लोगों ने अपने अपने जड़ बुद्धि के कारण अज्ञान रूपी ताला को लगा दिए हैं। इस अपने बनाए वन विस्तार को देखकर इसके संभावित विनाश एवं बंधनों से जीव भयभीत हो गए और उससे उद्धार पाने के लिए हम दर भटर भटकने फिरने लगे। पहले हम खुद ही जीव को भयभीत कर लिए और फिर उससे बचने के लिए हम दर दर भटकने लगे। मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में, गुरुद्वारों में, ब्राह्मणों और वैष्णवों के पास गए कि कहीं शायद हमारी समस्याओं का समाधान हो जाए। लेकिन ब्राह्मण और वैष्णवों के पास क्या ऐसा जो आपके सभी बंधनों को मुक्त कर दे? जो खुद ही बंधनों में बंधा हो, जो खुद ही विकारों में पड़ा हो, वो भला आपके विकार को कैसे मिटा सकता है? भला वो आपके बंधनों को कैसे काट सकता है? किंतु ब्राह्मणों और वैष्णवों को एक ही प्रकार देवी देवादि की कल्पनाओं में उलझे हुए समझो। जो खुद देवी देवताओं, खुद पाखंड, खुद अंधविश्वास में लिपटे हुए हों, भला वो आपको कैसे बंधनों से मुक्त कर सकता है? ये असंभव है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि जिन लोगों को अपने जीवन से सभी दुखों को, सभी परेशानियों को मिटाना हो, वो सिर्फ और सिर्फ पारखी विचार को आत्मसात करें तो निश्चिंत ही उनके जीवन से सारी समस्याओं का समाधान और सभी दुखों का निवारण हो जाएगा। बाकी जितने भी लोग हैं, जितने भी धर्म गुरु हैं, जितने भी वैष्णव हैं, जितने भी पाखंडी इस संसार में घूम रहे हैं, उन सभी लोगों का एक ही लक्ष्य है कि हमारे पास धन कैसे हो, हमारे पास लग्जरीज लाइफ कैसे हो, हमारे पास पर्याप्त अभाव कितने धन हो। भाई, जिन लोगों की मानसिकता सिर्फ और सिर्फ
धन कमाना हो, जिन लोगों की मानसिकता सिर्फ और सिर्फ अपने पद पर बने रहना हो, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना सकता है, बल्कि उनके दुखों का निवारण नहीं कर सकता है। जैसे किसान खेती करता है और उसकी अनभिज्ञता से खेत में डंठल हो, खूब पैदा हो, परंतु उनमें दाने ना लगे, इसी प्रकार गुरुओं के वाक्य जाल का विस्तार तो बहुत हो जाए, किंतु उनमें तत्व बोध एवं स्वरूप ज्ञान ना हो तो वाक्य जाल निरर्थक ही है। आजकल देखा जाता है, जिन धर्म गुरुओं के पास अधिक भीड़ है, उन्हीं की दुकान चलती है, वही सिद्ध पुरुष माना जाता है। लेकिन लोग इन बातों से वंचित रह जाते हैं कि वाकई में तत्व बोध इनके पास है, वाकई में सद्गुरु जो ज्ञान का उपदेश देते हैं वह स्वरूप ज्ञान इन धर्म गुरुओं के पास है, जिनके पास लाखों करोड़ों की भीड़ है। हमेशा इन बातों को याद रखिएगा। भीड़ देख करके आप कभी ये गलती मत करिएगा, कभी ये मन में मत सोच लीजिएगा, अपने मस्तिष्क में ये कभी सोच मत लाइएगा कि आपके दुखों का निवारण हो जाएगा। वो भीड़ इसीलिए लगाया है कि उनकी दुकान चल सके, और भीड़ लगाना आसान बात है, लेकिन उन भीड़ में से 10 लोगों को भी अगर सही राह दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा। भीड़ वहीं खड़ा होती है जहां पर रोचक बातें होती है, जहां पर बातों का जाल होता है, जहां पर अनेक अनेक प्रकार के मनों को खुराक मिलता है। और मन का खुराक क्या है? विषय वासना। मन विषय वासना के तरफ ज्यादा अग्रसित होता है, और जब मन को विषय वासना मिल जाए तो फिर क्यों वहां भीड़ नहीं लगेगा। मन को अभी यहाँ पर चर्चा होने लग जाए बॉलीवुड में कि कौन कौन से ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने 7 शादियां की है, जिन्होंने उन लड़कियों को छोड़कर दूसरे लड़की को पकड़ लिया हो। इन सभी रोचक बातों को सुनने में मन इतना मगन हो जाएगा कि कोई आदमी यहाँ से टसमस नहीं करेगा। लेकिन जब वही धर्म की चर्चा हो, ज्ञान की चर्चा हो, तो लोगों को नींद आने लग जाती है। तो जो केवल रोचक वाक्य जाल का धकापेल एकदम धड़ाधेर सुनाता हो, वहां तो भीड़ लगनी है। इनमें पकड़कर जो गुरु और चेले दोनों डूब जाते हैं। इन रोचक बातों में गुरु भी नहीं बच पाते हैं और चेला भी नहीं बच पाता है। गुरु और चेला दोनों बुड़ जाते हैं। कहते हैं सदगुरु के, हे भाई, तीसरे वे वंचक उपदेशक रूप शिकारी भी डूबते हैं जो संसार रूपी वन में अज्ञान की अग्नि लगाकर उसे भस्म कर रहे हैं। वंचक गुरु स्वानवत भूख भूख कर मरते हैं। सदगुरु कबीर जैसे निष्पक्ष संत कहते हैं, वह गुरु भी उन कुत्तों के समान है जो सिर्फ और सिर्फ अपना पेटी भरता हो, अपना पेट भरता हो, और आए हुए सभी भक्त समाज को, सभी शिष्यों को, सभी अनुयायियों को गलत राह दिखाता हो, गलत पथ पर चलने के लिए बताता हो, और उसे अंधविश्वास में ढकेलता हो, अंधभक्त बनाकर जिलाता हो। उन गुरुओं को सदगुरु कबीर कहते हैं स्वानवत है, वह कुत्ता के समान है, और वो भूख भूख कर मर जाएंगे, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे शिष्य क्या कर रहे हैं, हमारे शिष्य के जीवन में क्या समस्याएं हैं। किंतु डरपोक गीदड़ का क्या क्रांति करेंगे। यहाँ पर कहते हैं कि उन शिष्यों का भी वही हाल है जो गलत विचारों का, गलत शब्दों का और गलत ज्ञान का विरोध न करता हो। कहते हैं, कहो भला बिल्ली के साथ में चूहे की जान कैसे बच सकती है। जिस व्यक्ति जो गुरु ही बंधनों में बंधा हो, जो गुरु ही वासनाओं में लिपटा हो, जो गुरु ही दिन रात
प्रपंचों में पड़ा हो, भला उनका शिष्य कैसे आगे बढ़ सकता है? भला उनका शिष्य इन सभी प्रपंचों से कैसे निपटारा कर सकता है? अर्थात जो माया, जीव माया से संबंध कर कैसे सुरक्षित रह सकता है? हे संतों, एक आश्चर्य देखता हूं कि हाथी सिंह को खा रहा है, अर्थात मन माया जीव को पतित कर रही है। आगे सद्गुरु कबीर कहते हैं, यह शरीर मिट्टी का कोट है और इसमें पत्थर का ताला लगा है। शरीर तो जड़ है ही, और जब इसमें बुद्धि भी जड़ रहती है तब कल्याण की क्या उम्मीद की जा सकती है? वहां कल्याण की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है जहां बुद्धि भी धूमिल हो जाए, जहां बुद्धि में कीड़े लग गए हों, जहां बुद्धि में अज्ञान रूपी पर्दा डल गया हो, वहां कल्याण की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। वह तो जिधर भीड़ देखेगा उधर ही वह निपट लेगा, उधर ही घूम जाएगा। वो सत्य और असत्य को नहीं परख पाएगा। आदमी ने अपने जड़ शरीर से जड़ बुद्धि की ताला लगा रखा है। जड़ बुद्धि का अर्थ है बिना विवेक किए कुछ भी मान लेना। आजकल के धर्म गुरु जो कह दिए वही सही है, जो बात बता दी वही सत्य है, उन पर विचार करना हम लोग भूल गए हैं। और हम लोग ये डर भी जाते हैं, भयभीत भी हो जाते हैं कि गुरु ने कहा है, संतों ने कहा है, लेकिन हम ये नहीं जान पाते हैं, ये नहीं परख पाते हैं कि या वाकई में ये संत हैं। आजकल ऐसे समाज में बहुत हैं, देश विदेश घूमते हुए फिर भी कहते हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय संत महापुरुषों के शिष्य हैं। अरे भाई, संत महापुरुष अंतर्राष्ट्रीय हो या राष्ट्रीय हो, लेकिन उसमें ज्ञान कैसा है, इन बातों का आंकना बहुत जरूरी है। संत चाहे किसी भी वेश में हो, संत चाहे किसी भी संप्रदाय के हो, उसमें ज्ञान कैसा है, इन बातों का आंकना बहुत जरूरी है। आजकल देखा जाता है कपड़े तो बहुत साफ सुथरे पहने हों, कपड़े तो बहुत एकदम चमकता हुआ पहना है, चेहरा भी चमक रहा है, लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख करोड़ के गाड़ी पर चलता हो, मोबाइल बहुत महंगा रखा हो, 10-5 चेला उनके साथ घूमता हो, लेकिन ज्ञान के मायने में 0 पर आउट हो, तो ऐसे संतों को साथ और अपने जीवन के डोर को उसके हाथ में सौंप देने से गुरु और दोनों चेले बुड़ जाते हैं, गुरु और चेला दोनों बुड़ जाते हैं। उन्हें फिर कोई संभावना नहीं रह जाती है बचने की। कहते हैं कितने लोग सोचना, विचारना, चिंतन करना पाप समझते हैं, ये मान लेते हैं कि गुरु का वचन है, हम कैसे इन पर चिंतन करें, गुरु ने कहा है तो सही होगा, अगर हम इन पर कटाक्ष करते हैं तो ये पाप होगा। सद्गुरु कहते हैं ऐसे शिष्य भी बुड़ जाएंगे जो गुरु के दिए हुए विचारों पर अगर विचार नहीं किया। चोर सूरज से इसीलिए नफरत करता है कि उसके उगने पर उसका प्यारा अंधकार गायब हो जाएगा और उसे चोर तत्व कर्म करने की गुंजाइश नहीं रह जाएगी। कितने लोग निर्णय वचन तथा तत्व विवेक पूर्ण सत्संग एवं सद्ग्रंथों से इसीलिए दूर रहते हैं कि इनसे उनका कर्मकांड उड़ जाएगा। बड़ी आश्चर्य की बात है, लोगों को सत्य ज्ञान जल्दी नहीं भाता है। कोई महापुरुष अगर सत्य ज्ञान दे तो उसे वह नहीं सुनना पसंद करता है, नहीं जानना पसंद करता है, सद्ग्रंथों को पढ़ना नहीं जानता है और विवेकपूर्ण विचारों को सुनना नहीं पसंद करता है। तो ये बेकार की बातों में तो फिर उलझेंगे ही ना, भीड़ में खड़े रहेंगे ही ना। आजकल देखा जाता है बाबा बागेश्वर धाम, ठीक है, वो लोगों को कम से कम इतना तो जागरूक कर रहा है कि धर्म के साथ जीना चाहिए, सात्विक जीवन में जीना चाहिए, लेकिन जो ओरिजिनल ज्ञान है उन ओरिजिनल ज्ञान से वंचित लोगों को रखते हैं और लोगों को ये कहते हैं कि विश्व गुरु स्थापित कर देंगे। ठीक है, विश्व गुरु स्थापित कर देंगे, आप उसके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं, लेकिन लोगों को सच्चे ज्ञान से वंचित न रखें।
आपके पास भीड़ काफी है, अच्छी बात है, लेकिन उन भीड़ में आप ऐसे कोई शब्द का प्रयोग न करें, ऐसे कोई अज्ञान भरा ज्ञान न दें जिससे लोगों में अंधविश्वास फैले, लोगों में अज्ञान का पर्दा पड़ा रहे। लोगों में आप ऐसे ज्ञान दें कि लोगों के ये जो जन्मों जन्मों से पाप मन में समाया है, अज्ञान का पर्दा पड़ा है, ये क्षण में उड़ जाए। ओरिजिनल ज्ञान बताएं। खैर, उनका अलग विषय है। सद्गुरु कहते हैं जड़ता मृत्यु है एवं गतिशीलता जीवन। अंधविश्वास जड़ता है, चिंतन गतिशीलता है। सद्गुरु कहते हैं कि जड़ बुद्धि का ताला मत लगाओ, सदैव विवेक एवं परख को श्रेय दो। हर जगह असत्य का त्याग तथा सत्य का ग्रहण करो। सोईक बन सोई रखवाला। यह शरीर तथा शरीर के संबंधित घर, धन, परिवार तथा मन की मान्यता एक महान वन है, जंगल है, जो जीव का सृजा हुआ है। जीव ही इस वन का पोषक है और रक्षक है, परंतु अपने ही बनाए इस महान महारण्य को देखकर जीव भयभीत होता है। भय के दो कारण है, नाश होने की संभावना और बंधन। शरीर नाशवान है, धन नाशवान है, परिवार नाशवान है, रिश्ते नाते नाशवान है, आपके द्वारा बनाए हुए जड़ पदार्थ नाशवान है। जितनी भौतिक चीजें हैं, जो कुछ जीव का बनाया जाल है, वन है, सब तो नाशवान है, सब तो छूटने वाली है, सब तो यहीं बिखर जाने वाली है। सबको हम पकड़कर अपने अज्ञान का प्रूफ देते हैं कि हम इन सभी को पकड़कर सदा अमर होने वाले हैं। ये सबसे बड़ी नस्वता है, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। संभावनाओं को लेकर जीव भयभीत होता रहता है। जिनकी थोड़ी शुद्ध बुद्धि होती है, वह इन्हें बंधनों के रूप में देखता है, वह इनमें बंध जाने के भय से भीत रहता है। भयभीत जीव ब्राह्मणों के पास जाते हैं, वैष्णवों के पास जाते हैं, संतों के पास जाते हैं, पास जाने से कि वे कुछ कृपा कर देंगे और हमारे प्राणी पदार्थ सुरक्षित रहेंगे या हमारे भव बंधन कट जाएंगे। परंतु ब्राह्मण और वैष्णव एक ही इल्लत में गिरफ्त हैं, दोनों ही थोड़ा भेद रखते हैं। वही कर्मकांड, वही देववाद, वही चमत्कार और वही महिमा में भूलने और भुलाने वाले हैं। सारा सार की सर्वथा परख, सारे अवलंबनों को तोड़कर स्वरूप ज्ञान और स्वरूप स्थिति की समझ वहां कहाँ है। किसान के खेत में पौधे तो खूब उगे, डंठल बहुत हो जाएं और उनमें दाने न पड़े तो खेत में डंठलों का बोझ होने से क्या लाभ। इसी प्रकार शास्त्र बहुत बढ़ जाए, बड़े बड़े महाकाव्य और पुराण बन जाए, वचनों की सर्वत्र झड़ी लग जाए, परंतु उनमें सच्चा स्वरूप बोध न हो तो वाक्य जाल से क्या हुआ। सद्गुरु कहते हैं कि सर्वत्र वाक्य जाल का विस्तार है, किंतु कारण, काव्य व्यवस्था एवं विश्व के शाश्वत नियमों की परख नहीं है। धर्म के नाम पर साधक को परमुखापेक्षी ही बनाया जा रहा है। जीव को सदैव गौशैया का मुहताज बनाकर अपने स्वरूप ज्ञान से वंचित ही रखा जा रहा है। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं, ऐ साधक, तू इस वाणी जाल के झेलिक झेला को, धका पेल को छोड़ दे। तू वाणी जाल की धका धुंगी में क्यों पड़ता है? क्यों अपनी जीवन को, अपने समय को व्यर्थ गवाता है? मिथ्या महिमा की सारी वाणियां तुम्हें फंसने के जाल हैं। ऐसे वाणी जाल में फंसकर गुरु और चेले दोनों अज्ञान सागर में डूबे हैं। तीरथ बुरे पारद भाई, जो इन सभी ज्ञान अज्ञान के तत्पर घूमते हैं, वह सब डूबे हुए हैं, चाहे वो गुरु हो चाहे वो चेला हो। सद्गुरु कहते हैं, तीरथ बुरे पारद भाई। यहाँ पारद का अर्थ है पार्थी, पार्थी का अपभ्रंश पारथ है। पार्थी का अर्थ है शिकार करने वाला। बधिक तात्पर्य है धोखेबाज, उपदेशक। पूरा काल से आज प्रयत्न ऐसे अनेक उपदेशक हुए
और हैं जो जानबूझकर समाज को बेवकूफ बनाने में लगे रहे हैं। आगे भी वंचक उपदेशक होंगे। ऐसे लोग बुद्धि और प्रतिभा के सागर होते हैं और वे अपनी सारी बुद्धि एवं प्रतिभा जनता को बेवकूफ बनाने में लगे रहते हैं। अनेक जालसाजी अपनाकर वाचा सिद्धि, कर्म सिद्धि आदि के झूठे तमाशों तत्वद दिखाते हैं। वे अपनी वाचाली से लोगों को प्रभावित कर अपना सर्वथा साधते हैं और जनता को सतपथ से दूर रखते हैं। सद्गुरु कहते हैं कि ऐसे बधिक जंगल में आग लगाकर शिकार को घेर लेते हैं और उन्हें मारते हैं। वैसे ये वंचक उपदेशक हैं। ये संसार वन में आग लगाने वाले और लोगों को विदंग करने वाले हैं। आचरणहीन वक्ता केवल भूख भूख कर मरते हैं। बड़े ही कठोर शब्द में सद्गुरु कबीर कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने आप को बहुत बड़ा वक्ता समझता हो, जो व्यक्ति अपने आप को बहुत बड़ा गायक समझता हो, जो व्यक्ति अपने वाक्यों पर घमंड करता हो, वो सब चलता है, वो सब चलेगा। लेकिन जिस व्यक्ति का आचरण गंदा हो, जिस व्यक्ति का आचरण मलिन हो, वह चाहे कितना भी बड़ा वक्ता हो, वह चाहे कुत्ता के तरह क्यों न भोग भोग कर मर जाए, उनके वाक्यों का, उनके शब्दों का व्यक्ति पर असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वह व्यक्ति खुद ही वैसा आचरण नहीं करता है जैसा वो कहता है। रहनी के बिना बक बक करना शाश्वत स्वानवत भूखना ही है। जो सिर्फ एक कुत्ता है, कुत्ता के समान ही वह भोंक भोंक कर मर जाएगा। उनके वाक्यों से समाज में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता है। अथवा कुत्ते जरा जरा सी बातों में भौंकते हैं, भ्रमोपदेशक जरा जरा सी बातों में हवाई महल बनाते हैं। सार यह है कि ऐसे लोग बातें तो बहुत करते हैं, परंतु उनमें सार बहुत कम या कुछ नहीं रह जाता। काज न एक सियार से बया हूं, गिदर की तरह डरपोक आदमी कौन सी उन्नति का काम कर सकता है। जो व्यक्ति डरता हो, जो व्यक्ति भयभीत होता हो किसी कार्य करने से, वह कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता है। वह डरपोक आदमी गिदर की तरह डरपोक रहता है, वह कभी भी सफलता की सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकता है। डरपोक व्यक्ति न गलत बातों के प्रति विद्रोह कर सकता है और न सही रास्ते पर चलने के लिए साहस कर सकता है। ऐसा आदमी कोई भी उन्नति का काम इसीलिए नहीं शुरू कर सकता कि उसके असफल होने का भय लगा रहता है। ऐसे लोग सत्य और उन्नति पथ के राही नहीं होते। जैसे बिल्ली के साथ रहकर चूहे का कल्याण नहीं है, वैसे माया के साथ रहकर जीव का कल्याण नहीं है। कितने ही ज्ञानी यह समझते हैं कि भोग और योग साथ साथ बन जाएंगे। ऐसे दो चार संत हमारे भी संपर्क में हैं जो भोग भी करते हैं और योग भी करना चाहते हैं, और योग भी करते हैं, भोग भी करना चाहते हैं। दोनों नाव पे पांव रखना चाहते हैं, लेकिन जिसका परिणाम होता है वो जगह जगह से भगाए जा रहे हैं, जगह जगह से खदेड़े जा रहे हैं और आए दिन यहाँ वहां जाकर छुपे छुपे घूम फिर रहे हैं। वे राजा जनक का काल्पनिक उदाहरण देते हैं और राजा जनक के उदाहरण दे करके खुद को बचाना चाहते हैं। भोगों में लगे आदमी का विवेक सो जाता है। वह योग कैसे साध सकता है। पूर्ण योग के लिए भोगों का सर्वथा त्याग करना ही पड़ेगा। कुसंग में संयम का रह पाना कठिन है। जिन प्राणी पदार्थों, स्थान, देश, समाज आदि के संपर्क में रहने से मन में विकार आने की संभावना हो, उनसे दूर रहकर ही अपनी स्वरूप स्थिति बन सकती है। सद्गुरु कहते हैं कि मैं एक आश्चर्य देखता हूँ कि हाथी सिंह को खा रहा है। संसार में यह देखा जाता है कि सिंह हाथी को मार खाता है, परंतु यहाँ तो हाथी ही सिंह को मारकर खा रहा है। मन हाथी है, सिंह जीव है। जीव मन को
अपने अधीन रखता है, परंतु उस उल्टा हो रहा है। मन ही जीव को पतित कर रहा है, मन ही जीव को नचा रहा है, मन ही जीव को मलिन कर रहा है। हे समर्थ जीव, तू अपनी शक्ति को पहचान। तेरे तेज प्रकाश के सामने मन माया रूपी अंधकार कहाँ टिक सकता है। तू एक बार अपने आप में साहस तो कर। तू अपने महत्व को नहीं समझता, तू अपनी महत्व को समझ। इसीलिए मन माया बलवान लगते हैं। जब तू अपने महान बल को समझकर सावधान हो जाएगा, तब माया मर जाएगी और मन तुम्हारे अधीन हो जाएगा और तुम इस जीवन पर अपना राज कर पाओगे। अभी हर एक दूसरे के प्रति, हर एक दूसरे व्यक्ति के ऊपर मन का राज है, मन का चलता है। किसी को कुछ कह दो कि भाई ऐसा क्यों नहीं किया, तो वो उधर से कहेगा कि मन नहीं करता था। अरे जो व्यक्ति मन के अधीन चलता हो, भला वो अपने जीवन में कल्याण क्या कर सकता है। जो व्यक्ति मन के बताए हुए अनुसार चलता हो, वो जीवन में कभी सफल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि सफल व्यक्ति कभी मन के हिसाब से नहीं चला है, क्योंकि सफल व्यक्ति हमेशा रूटीन्स के हिसाब से चला है, अपने हिसाब से चला है। मन तो सबका होता है सुबह सुबह सोए रहें, लेकिन सफल व्यक्ति कभी मन के हिसाब से नहीं सोया है। मन किसका नहीं होता होगा कि शरीर को आराम दे, मन किसका नहीं होता होगा कि हम अपने जीवन को अय्यासी से जिए। लेकिन अय्यासी में जीने वाला व्यक्ति, चाहे वो भक्त हो या चाहे संत समाज हो, कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता है। हाँ, 2, 4, 5, 10 दिन के लिए वो दिखावा के लिए कर सकता है, लेकिन अस्थाई जीवन उसका कल्याण नहीं हो सकता है। आजकल तो संत को भी देखा जाता है, दिन रात झंझटों में पड़ा होता है, मन बेचैन रहता है, मन व्यथित रहता है, मन दुखों में पड़ा रहता है, लेकिन मंच पर जाने के बाद वो बड़े बड़े ज्ञान बांटते हैं, बड़े बड़े ऐसे लगते हैं कि शाश्वत सदगुरु कबीर इसी में विराजमान है। मैं उन तमाम लोगों से यही कहना चाहूंगा कि संसार में भटकने से अच्छा है कि सभी जीवों के लिए सच्चे राह को देने वाले सदगुरु कबीर साहब के विचारों को आत्मसात कर कर अपने जीवन को जीने का प्रयास करेंगे, तो कभी भी और कहीं भी आप भटकने का प्रयास नहीं करेंगे, कभी भटक ही नहीं सकते हैं। और जीवन का महत्व आप समझ लेंगे जब सदगुरु कबीर के वाणी को अपने साथ करेंगे। तो इन्हीं चंद विचारों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर ले, और कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं कि सदगुरु कबीर साहब के विचार आप लोगों को कैसा लगता है। और आगे आने वाली हर वीडियो में आप सबको सदगुरु कबीर साहब के अन्य संत महापुरुषों के विचारों को सुनाता रहूंगा। अभी के लिए इन्हीं बातों के लिए विचार संपन्न करता हूं। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय।